देखिए स्टूडेंट, हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं सॉल्ट के ऊपर, और जो कि इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर और लास्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले सॉल्ट नॉर्मली हम लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट होते हैं जो कि अलग अलग ग्रुप में बटे होते हैं। जैसे हमें देखने को मिलता है यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो ये जितने भी सॉल्ट दिए हुए हैं सल्फेट के, और यहाँ पर आप देखोगे सोडियम के साथ कभी क्लोराइड, सोडियम के साथ नाइट्रेट, सोडियम के साथ कार्बोनेट, इन सब के सब जितने भी सॉल्ट हैं सबके आपके फार्मूले राइट करने हैं। और कुछ फार्मूले मैंने राइट किए हैं, जैसे आपको दिखाते हैं। दिस इज़ पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का क्या करोगे, SO4 कैसे, विद वैलेंसी। अगर आपको वैलेंसी पता हो, जैसे पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1, सल्फेट की वैलेंसी -2, तो -2 आ जाएगा पोटेशियम पर, और पोटेशियम का +1 चला जाएगा सल्फेट पे, तो फॉर्मूला हम लोग को ऑब्टेन हो जाएगा K2SO4। और ये कहाँ यूज होता है कॉमनली, आप लोग जिस तरह से मैंने ये किया है हाईलाइट, ऐसे ही आपको वन सेंटेंस ईच के बारे में आपको राइट करना है, सभी के बारे में। देखो ये फॉर्मूला हो गया, मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया, आपको करना है। फिर अब आगे आते हैं यहाँ पर कि हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है, ये जितने इस हैं ये सॉल्ट ऊपर हमने स्टडी किया, ये कहीं ना कहीं सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड प्लस बेस से ना। तो ये किस एसिड के सॉल्ट हैं और किस बेस के सॉल्ट हैं। ओके, तो इतना करने के बाद फिर स्टडी करेंगे कि पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पीएच स्केल से हम लोग आइडेंटिफाई कर कि कोई कंपाउंड है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ पर देखना है सॉल्ट भी एक कंपाउंड है, तो ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो ये पीएच से ही पता चलेगा। जैसे अब नॉर्मली तो देखते हैं अगर हम लोग कि सॉल्ट अगर बनता है एसिड और बेस से। अब एसिड और बेस ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड या वीक बेस, जब दोनों सेम लेवल के एसिड और बेस होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उनसे जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है। मतलब उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7। ओके, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर एक का लेवल कम एक का लेवल ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा लेवल वाला होगा अगर वो एसिड हुआ तो सॉल्ट एसिडिक होगा, अगर वो बेस हुआ तो सॉल्ट बेसिक हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। अब जब एसिडिक होगा वो सॉल्ट, तो उसकी पीएच वैल्यू <7 होगी, और वही बेसिक होगा तो <7। ओके, फिर नेक्स्ट है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड है, उससे हमें केमिकल कौन कौन से मिलते हैं। तो देखो इसमें यही सीखना है, जो कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है फार्मूला, तो सोडियम क्लोराइड को पहले इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, क्योंकि सोडियम को अलग करने, और किसी भी कंपाउंड में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, जो कि प्लस और माइनस फॉर्म में आते हैं, अलग करने पर वो इलेक्ट्रोलिसिस से ही अलग होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पास करने से ही अलग होते हैं। तो अलग करने के बाद हमें सोडियम मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा, फिर उसी से हम लोग सोडियम वाले कंपाउंड बना सकते हैं, क्लोरीन वाले कंपाउंड बना सकते हैं, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। वो इससे सीखना है। ओके, ये है। अब कॉमन सॉल्ट जो है, कॉमन सॉल्ट कह रहा आ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। ओके, जो कॉमन सॉल्ट है एक रॉ मटेरियल के तरह यूज करते हैं हम लोग केमिकल्स में। ठीक है, बिल्कुल जैसे सोडियम क्लोराइड, वही मैंने बताया ना। तो सोडियम से सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम से फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का तुरंत आप लोगों को फॉर्मूला राइट करना चाहिए, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3। वॉशिंग सोडा का Na2CO3 होता है। ब्लीचिंग पाउडर आगे चल के देखोगे। इसी तरह बहुत सारे यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है, जैसे बताया था ना, सोडियम क्लोराइड ये जो है, इसमें वाटर मिक्स करके फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पास करते हैं। ये ना इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं, कैसे, एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए सोडियम क्लोराइड का। एक्वस सोल्यूशन का मतलब वाटर, इसलिए वाटर मिक्स कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास किया, तो इलेक्ट्रोलिसिस इसी प्रोसेस को बोलते हैं। अब ये जो एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का है, इसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। क्या होता है ब्राइन, व्हाट इज़ ब्राइन, देन ये आपको आंसर देना है। फिर ये डिकम्पोज हो जाता है किस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और क्लोरीन गैस में, और हाइड्रोजन में। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस
हमें मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर एक्वस मिलता है, इसका मतलब ये ऐसा सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो वाटर में सल्यूबल है। ओके, मतलब मिक्स हो सकता है, वाटर में घुल सकता है, मतलब ये हुआ। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, अगर कोई बेस वाटर में मिक्स हो सकता है तो उसे हम लोग एल्कली बोलते हैं, बार बार इसीलिए इसे एल्कली इंडिकेट करते हैं। आप देखोगे दूसरी चीज़, ये कहाँ कहाँ होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो उसमें एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, और तो जो पॉजिटिव हुआ वो एनोड, निगेटिव वाला कैथोड। तो निगेटिव वाले पे H2 गैस नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जो मिलता है वो इस तरह से मिलेगा। पॉजिटिव वाले पे क्लोरीन और एक अलग से इसी के बगल में ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। अब कहाँ कहाँ किसका क्या यूज है ये देखने को कैसे, कि भाई हाइड्रोजन गैस का हम लोग एज अ फ्यूल सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा है, इसका यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी यूज करते हैं, क्लोरीन का वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरो क्लोरीन, ठीक है, ये तो पता है ना आपको, जितने भी क्रीम वगैरह होते हैं उन सब में कॉस्मेटिक में यूज करते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक तरीके से देखो सोप, डिटर्जेंट, हाँ, आर्टिफिशियल फाइबर्स में यूज करते हैं। और ये जो है ये आपका हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। और वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्लोरीन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ब्लीचिंग पाउडर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे जिससे मिलता है वो ये है, देखो है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन है, तो CaOCl2 यही है ब्लीचिंग पाउडर, आपको याद रखना है। और ये किस लिए यूज होता है, ज़्यादातर लॉन्ड्री में यूज होते हैं, और कहाँ कहाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। थोड़ा सा रीड करते हैं, क्लोरीन जब है ना, कि हम लोग जानते हैं क्लोरीन को अगर इलेक्ट्रोलिसिस, जब हाँ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हम लोग को क्लोरीन ऑब्टेन होता है, बिल्कुल सही है। और ये जो क्लोरीन गैस है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मददगार होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक्ड लाइम किसे बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को याद रखना है, ठीक। अब देखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज जैसे मैंने बता दिया वैसे ही इसमें रिटर्न है। एक यूज और है, थर्ड पॉइंट देखोगे, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जितने भी वाटर में जर्म्स वगैरह होते हैं ना, क्लोरीनेशन जो करते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन का मॉलिक्यूल तो पहले हाई है, तो इसीलिए एज अ क्लोरीन भी मिक्स करके हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं वाटर का, लेकिन इससे भी करते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। उसके बाद बेकिंग सोडा आप देखोगे, पहले देख लो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaSCO3, ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा नाम से ही पता चल रहा है पकाने वाला सोडा, ठीक है, घर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। देखो लिखा ना, जो पकौड़ी, घर में पकौड़े होते हैं उसको फुलाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। सॉफ्ट क्यों बनता है, फूलता क्यों, फूलता अच्छा कोई चीज़ अगर फूल रही है मतलब अंदर से कोई ना कोई गैस बन रही है, तो नॉर्मली आप देखोगे इसमें कुछ रिएक्शन होना चाहिए जिसमें गैस बने। सोडियम क्लोराइड, ओके, होगा, ये वाटर होगा, बिल्कुल बेकिंग सोडा का अगर हम लोग पकौड़े वगैरह में यूज करते हैं तो ये सब तो मिलेगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये इतना जब कंबाइन होता है तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। यहाँ पर तो पहले फॉर्मेशन इसने दिया है। ये होने के बाद अब देखो क्या करना है, बेकिंग सोडा का जैसे हम लोगों ने पकौड़ी में डाला, फिर उसको हीट मिलेगी, हीट क्या होगा, ये इसी में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और सोडियम कार्बोनेट में। अच्छा अब देखो ये जो CO2 है ना, यही यूज होगा किसमें, उस चीज़ बनाने में, और थोड़ी सी पकौड़ी आपकी फूली हुई निकलेगी, ओके। अब यूजेस ऑफ सोडियम, ये जो अभी भी मैंने बताया ना पकौड़ी वगैरह ये सब, इसमें यही सब यूज दिया हुआ है। अब वॉशिंग सोडा देखो, वॉशिंग सोडा में एक चीज़ ये देखना है कि आपको देखने को मिलेगा फार्मूला, तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये क्या ऐड है, .10H2O। अच्छा .10H2O का मतलब है ये हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड मतलब विद वाटर, मतलब ये हल्का फुल्का इसमें मॉइस्चर है, बात समझ आ रही ना। अब
जैसे ही इस चीज़ को और इस चीज़ को ये मॉइस्चर है या फिर नहीं है, ये ड्राई है या वेट है, इस चीज़ को तय करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आगे एक एक्टिविटी है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, इस तो वॉशिंग सोडा का यूज़ देखोगे बहुत ही अच्छा है, ग्लास सोप में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। एक चीज़ और, ये बोरेक्स जो कंपाउंड होता है वो बनाने में काम आता है। बोरेक्स बेसिकली बोरेट करके बनता है, देखो Na2 ये है, सॉरी ये इसका Na2B4O7.10H2O ये बोरेक्स का फॉर्मूला है। इसका यूज एज अ इंसेक्ट को किल करने के लिए भी हम लोग करते हैं। और ये जो सबसे अच्छा यूज इसका है 4 पॉइंट, इट इज़ यूज फॉर जब परमानेंट जो हार्डनेस होता है ना वाटर में, उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। अब देखो इसमें द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई कह रहे हैं, जो सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं ना वाइट वाइट कलर के, क्या वो रियल में ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। इसमें ये बताया गया कि कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में हम लोग हीट करते हैं तो थोड़े बबल्स आ जाते हैं, मतलब पहले से कह रहा है कि भाई क्रिस्टल था तो पानी आ गया, लेकिन दोबारा से जब उसको क्या करना है, हमें हीट करना है तो विद वाटर, तो फिर से वो अपने कलर स्टेट में आ जाता है। इसका मतलब वाटर मिलाने से फिर अपने रियल स्टेज में आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें वाटर के मॉलिक्यूल थे, प्रेजेंट थे। ओके, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको रीड करोगे ये समझ में आएगा। तो यहाँ से फाइनली ये समझने को मिलेगा जो कॉपर सल्फेट .5H2O है, ये जो .5H2O का मतलब इसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं क्रिस्टल में। ओके, दूसरी तरफ बहुत ही अच्छी चीज़ ये सीखनी है कि कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, तो जब हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड होता है। ओके, तो सबसे पहले फार्मूला कहाँ, इट हैज़ द फार्मूला दिस कैल्शियम, हाँ जिप्सम का फार्मूला जो होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, और वहीं पर जब इसको हम हीट करते हैं इस टेम्परेचर में तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बन जाता है, मतलब उसका हाफ बन जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट .1/2H2O, देखो आधा आधा होता है, यहाँ 2 लिखा है तो 1 भी हो सकता है। अगर यहाँ 1/2 आया है ना, मतलब यहाँ पर फिर होगा कैल्शियम सल्फेट .1H2O। ओके, और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये एक वाइट पाउडर होता है, और जब वाटर के साथ मिक्स करके इसको मिक्स करते हैं तब ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और एक हार्ड सॉलिड तरह से दिखने लगता है। क्यों, आप देखोगे ना यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट .1/2H2O मतलब हेमी हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये। और वहीं पर जब इतना ही वाटर मिल गया, मैंने बताया था ना, इतना ही वाटर अगर इसमें मिक्स करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट का जिप्सम बन जाएगा, जो कि हार्ड होता है। चलो बस यहीं तक रखते हैं आप लोग।